तो बॉयज आज हम लोग बात करने वाले हैं इनविंसिबल के सीजन 2 एपिसोड 7 और 8 के बारे में। और क्योंकि भाई एपिसोड 8 सीजन फिनाले था इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो अगर तुमने अभी तक एपिसोड 7 और 8 नहीं देखा है तो बता दो कि भाई वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। अब एपिसोड 7 की एंडिंग से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एनिसा जो विल्टरमाइट सोल्जर है वो इनविंसिबल को चेक करने आती है कि भाई उसने अपने मिशन में कितनी प्रोग्रेस की है। और बाय द वे अगर तुम भूल गए हो तो भाई इनविंसिबल सीजन 2 पार्ट 1 में जब क्रीग ने इनविंसिबल को जिंदा छोड़ा था थ्रैक्सा प्लेनेट पे, वहीं पे इनविंसिबल को ये मिशन मिलता है कि भाई तुम्हें विल्टरमाइट्स के लिए अर्थ को टेक ओवर करना है, जो कि तुम्हारा बाप नहीं कर पाया। और इसी को चेक करने के लिए अनीसा आती है इनविंसिबल को देखने के लिए। और जैसा कि मैं तुम और हम सब जानते हैं कि भाई इनविंसिबल ने अर्थ को टेक ओवर नहीं किया है विल्टरमाइट्स के लिए। टेक ओवर करना तो दूर की बात है, वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया हुआ था और वहीं पे अनीसा आके उसकी डेट बर्बाद कर देती है। और बर्बाद करना तो एक तरफ, भाई ये लड़की इनविंसिबल की गर्लफ्रेंड एम्बर को मारने की धमकी दे देती है इनविंसिबल के सामने। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि अपना इनविंसिबल स्मार्ट आदमी है। वो अनीसा के साथ चला जाता है बातचीत करने। लेकिन एज यू ऑल नो कि भाई इन लोगों की मुलाकात मुक्कालात में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि भाई अनीसा जो है वो इनविंसिबल को कन्विंस करने का बहुत ज्यादा ट्राई करती है कि भाई तुम भी हमारी तरह एक विल्टरमाइट हो, तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए अर्थ को कॉन्कर करने में। इनफैक्ट हम अर्थ को कॉन्कर भी नहीं कर रहे, उल्टा हम अर्थ को डेवलप करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन मार्क समझ जाता है कि भाई इनका जो डेवलपमेंट है वो अर्थ और उसके ह्यूमंस को हेल्प करने की बजाय विल्टरमाइट्स का स्लेव बना देगा। जैसे कि भाई अपना ओमनीमैन सीजन 1 में समझा चुका है कि विल्टरमाइट्स के लिए जो ह्यूमन लाइफ है वो एक पेट से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसीलिए इनविंसिबल भाई साहब अनीसा के साथ फाइट करते हैं। लेकिन जैसा कि तुम सब जानते हो कि इस फाइट में भी ये भाई साहब काफी बुरी तरह से पेले गए। अब देखो अनीसा तो इनविंसिबल को यहाँ पे ये बोल के छोड़ देती है कि मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर नहीं दिया गया था, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता है। और मैं बता दूं कि भाई अनीसा के बाद दूसरा विल्टरमाइट जो आता है इनविंसिबल के मिशन को चेक करने, वो होता है कॉन्क्वेस्ट। और भाई वो अनीसा से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और भाई अनीसा तो एक तरफ, कॉन्क्वेस्ट जो है वो पूरे विल्टरमाइट अंपायर में जितने भी विल्टरमाइट सोल्जर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स में से एक है वो। यहाँ तक कि वो बंदा ओमनी मैन से भी ज्यादा पावरफुल है। अब इतनी बात कर ही ली है कॉमिक्स के बारे में, तो थोड़ी सी और सही। तो देखो जो अनीसा तुमने अभी इनविंसिबल टीवी सीरीज में देखी है, जो कि मार्क के साथ फाइट करने आती है, आगे चल के आगे के सीजन्स में यही अनीसा मार्क के साथ फोर्सफुली सेक्स करके उसका बच्चा भी पैदा करती है। अब अनीसा मार्क के साथ फोर्सफुली सेक्स क्यों करती है, कैसे करती है, किस लिए करती है, कब करती है, ये सब तुम आगे के सीजन्स में देख लेना, या फिर मैं खुद वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं एपिसोड नंबर 8 के बारे में, क्योंकि भाई एपिसोड 8 में काफी ज्यादा मटेरियल है जिसके बारे में हमें बात करनी है। बॉयज एपिसोड 8 की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जहां पे ओमनी मैन को फाइट करवा के चेक किया जा रहा होता है कि भाई उसकी इंजरीज प्रॉपर तरीके से हील हुई है कि नहीं हुई है, ताकि उसके बाद उसको एक्सिक्यूट कर दिया जा सके, उसको मरवा दिया जा सके। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि भाई क्रीग जो है वो नहीं चाहता है कि ओमनी मैन को इतना जल्दी मरवा दिया जाए। इसीलिए वो आता है, ओमनी मैन का मुंह तोड़ता है और फिर चला जाता है और बोलता है कि ओमनी मैन को फिर से उसके जेल में डाल दो। लेकिन बॉयज जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि ओमनी मैन ये जेल तोड़ के भाग जाएगा, तो इसी काम में ओमनी मैन की हेल्प करने के लिए यहाँ पे एंट्री मार चुका है अपना एलन द एलियन। अब ओमनी मैन और एलन द एलियन को हम लोग थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं और हम आते हैं अपने मार्क ग्रेसन यानी कि इनविंसिबल पे, क्योंकि भाई अर्थ पे मार्क ग्रेसन के घर पे अपने एंगस्ट्रॉम लेवी भाई साहब आ चुके हैं। अब अगर तुम नहीं जानते हो कि भाई एंगस्ट्रॉम लेवी कौन है, तो मैंने पूरी तरह से इस बंदे के कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है अपने एपिसोड 1 और 2 वाले ब्रेकडाउन वीडियो में, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो जाके। लेकिन फिलहाल के लिए एंगस्ट्रॉम लेवी भाई साहब आ चुके हैं इनविंसिबल के घर पे, और इन भाई साहब का मूड काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि इनका दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ है। एक्चुअली इनका दिमाग खिसका हुआ नहीं है, इनका दिमाग थोड़ा सा बड़ा है। इसीलिए इन भाई साहब ने इनविंसिबल की मम्मी डेबी और उसके एलियन भाई ओलिवर ग्रेसन को हॉस्टेज बना के रखा है। अब इनविंसिबल अपने घर आता है और आते ही सबसे पहले अपनी मम्मी को देखता है, और इस भड़वे की तरफ तो देखता भी नहीं है, देखना छोड़ो इसको पहचानता तक नहीं है। फिर इनविंसिबल इससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। अब कुछ भी करने से पहले एंगस्ट्रॉम भाई साहब सबसे पहले इनविंसिबल को अपनी हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन बताते हैं, क्योंकि इनविंसिबल को बिल्कुल याद नहीं कि ये भड़वा है कौन। तो एंगस्ट्रॉम बोलता है कि
कि इनविंसिबल मैं वो बंदा हूँ जिसको एपिसोड 1 में तुमने मॉलर ट्विंस के साथ पेला था और उसी के बाद मेरी ये खूबसूरती निकल के आई है। और एंगस्ट्रॉम भाई साहब इनविंसिबल को बोलते हैं कि मेरी इस खूबसूरती का राज तुम हो मार्क ग्रेसन, इसीलिए अब मैं तुम्हारी जिंदगी के एल लगा दूंगा। और फिर क्या था, एंगस्ट्रॉम भाई साहब इनविंसिबल को मल्टीवर्स में भेज देते हैं मरने के लिए। अब बॉयज यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि जो एंगस्ट्रॉम लेवाई इनविंसिबल के यूनिवर्स का था, यानी कि मेन यूनिवर्स का जो एंगस्ट्रॉम था, वो एक्चुअली में बुरा नहीं था, क्योंकि भाई एपिसोड 1 में ही तुम्हें दिखाया गया होगा कि वो ट्राई करता है इनविंसिबल को बचाने का और उसी चक्कर में भाई उसकी मशीन ब्लास्ट होती है और उसकी ये हालत हो जाती है। अब बॉयज यहाँ पे एक चीज ये है कि ये जो एंगस्ट्रॉम लेवी तुम अभी देख रहे हो, इसके दिमाग में सिर्फ एक बंदे की मेमोरी नहीं है। मल्टीवर्स में जितने भी एंगस्ट्रॉम लेवी थे या फिर उस मशीन पे जितने भी एंगस्ट्रॉम लेवी बैठे थे, उन सबकी मेमोरी इस बंदे के अंदर है। और उनकी मेमोरीज भाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उन सभी यूनिवर्सेस में इनविंसिबल एक नंबर का कमीना बंदा था। और भाई कमीना ही नहीं, बहुत ज्यादा ब्रूटल भी था। कहने का मतलब ये है कि भाई हर यूनिवर्स में या फिर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स में इनविंसिबल अच्छा है ही नहीं। वो ओमनीमैन के साथ मिलकर अर्थ को कॉन्कर करता है और उसको विल्टरमाइट एम्पायर का पार्ट बना देता है। अब इनविंसिबल मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें काफी सारी चीजों के और काफी सारे सुपर हीरोज के रेफरेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ही यूनिवर्स में हमें स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस दिखा दिए जाते हैं। अब इसके बाद सेकंड रेफरेंस जो होता है वो होता है अपने डीसी के बैटमैन का। अब इसको डायरेक्टली तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन मार्क के मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो इस बात को क्लियर कर देते हैं कि ये बंदा जो सामने खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि बैटमैन है। और अपना फाइनल और लास्ट रेफरेंस जो है वो आता है अपना फोर्टनाइट गेम से। अब जब मार्क अपने डिमेंशन में वापस आता है पोर्टल से, तो उसके हाथ में ये जो गन होती है वो फोर्टनाइट गेम से ही होती है। लेकिन मार्क का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद एक बार फिर से एंगस्ट्रॉम भाई साहब मार्क को अलग अलग यूनिवर्स में मरने के लिए भेज देते हैं। अब मार्क इतना स्ट्रांग है कि भाई वो उन यूनिवर्सेस में मरेगा तो नहीं, लेकिन वहाँ पे फाइट कर करके भाई वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। और भाई एट लास्ट भाई एंगस्ट्रॉम खुद आता है मार्क से फाइट करने। अब एंगस्ट्रॉम और इनविंसिबल की फाइट में एंगस्ट्रॉम भाई साहब मार्क को काफ़ी सारे अलग अलग यूनिवर्स में उठा के पटकते हैं, लेकिन आखिरी में ये लोग ऐसे यूनिवर्स में आ जाते हैं जहाँ पे भाई कुछ होता ही नहीं है। भाई सब खत्म हो चुका है, यहाँ पे लाइफ का कोई नामो निशान नहीं है और यहीं पे मार्क अपना कंट्रोल खो के एंगस्ट्रॉम को खत्म कर देता है। ओके सो बॉयज, अब बात कर लेते हैं इस एपिसोड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स के बारे में। तो भाई एंगस्ट्रॉम को मारने के बाद जब इनविंसिबल भाई साहब इस यूनिवर्स में फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करने आती है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम। लेकिन जैसा कि तुम सबको पता होगा कि ये जो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम है ये प्रेजेंट टाइम की गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम से काफी ज्यादा अलग है। ये लोग हैं फ्यूचर से। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज तो कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि भाई वही एटम ईव और इनविंसिबल आगे जाके डेट करने वाले कंफर्म कर दिया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि भाई एटम ईव जो है वो रोबोट को रेक्स के नाम से क्यों बुलाती है। क्या ये सच में रेक्स है जो रोबोट के सूट में, या फिर कुछ और बात है? तो देखो होता ये कि आगे जाके रेक्स जो है वो इनविंसिबल के हाथों मरने वाला है। अपने यूनिवर्स के इनविंसिबल के हाथों नहीं मरेगा, किसी और यूनिवर्स के इनविंसिबल के हाथों मरेगा। और दूसरे यूनिवर्स के इनविंसिबल के साथ फाइट करते हुए जब रेक्स अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है तो उसकी डेथ को ऑनर करने के लिए रूडी यानी कि रोबोट जो है वो उसके नाम को अपने नाम की जगह रख लेता है। और इसी के साथ साथ बॉयज फाइनली इनविंसिबल का सीजन 2 भी एंड हो चुका है इतना ज़्यादा वेट करने के बाद। और पता नहीं भाई सीजन 3 कब आएगा, लेकिन हम लोग इनविंसिबल की कॉमिक्स पे बात करते रहेंगे। तो भाई अगर तुम वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं, टाटा।